ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर 2019 एमए हिस्ट्री एंट्रेंस एग्जामिनेशन जामिया मिलिया इस्लामिया, और सेट है ये बी। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है। और यहाँ पे पार्ट ए में जो है वो 40 क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट ए के ही क्वेश्चंस हम देखेंगे। पार्ट बी डिस्क्रिप्टिव होता है, वो अब मिलता नहीं है। पहले मिलता था हर एक कैंडिडेट को, बट अब वहीं पे पार्ट ए मिल जाता है, लेकिन अब पार्ट बी जमा हो जाता है वहीं पे, क्योंकि वहीं पे क्वेश्चंस जो होते हैं वहीं पे आंसर लिखना होता है, तो वो कॉपी जमा हो जाती है। पहला सवाल कहता है विनय पटाखा इज एसोसिएटेड विद, तो आप सब जानते हो कि विनय पटाखा, अभिधम्म पटाखा और एक और पटाखा जिसका नाम आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये तीनों पटाखा किससे रिलेटेड थी? ये रिलेटेड थी बुद्धिज्म से। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टर्म पंच मार्क इज यूज फॉर, तो पंच मार्क टर्म जो यूज होता था वो यूज होता था कॉइन्स के लिए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, थर्ड हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रोल द सिल्क रूट, तो सिल्क रूट को उनमें से किसने कंट्रोल किया है? तो ये थे आपके कुषाण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ड मूवेंदर मेंशन्ड इन द संगम पोएम स्टैंड्स फॉर, तो ये वर्ड संगम पीरियड में किसके लिए इस्तेमाल होता था? संगम पीरियड का मतलब हो गया 1st सेंचुरी से 3rd सेंचुरी तक का पीरियड। ओके, तो ये था वर्ड यूज हुआ था 3 चीफ्स के लिए। और वो कौन कौन 3 चीफ्स थे वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिफ्थ देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए फेमस अरब जियोग्राफर, तो ये थे आपके अल इदरिसी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, हु वाज द फर्स्ट टू स्टेट दैट द रीजनल लैंग्वेज अराउंड दिल्ली वाज हिंदवी, तो कौन था ये बताने वाला कि रीजनल लैंग्वेज दिल्ली के आसपास बोली जाती थी वो हिंदवी थी? तो ये थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने दिल्ली के 7 सुल्तानों के साथ काम किया। 7 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग रोट 2 वेरियस वर्जन्स ऑफ हिज वर्क, तो 2 वर्जन अपने वर्क के किसने लिखे हैं? ये थे अब्दुल कादिर बदायूनी। 8 देखेंगे, द हिरण्या गर्भा रिचुअल वाज परफॉर्म बाय, तो ये दंती दुर्ग ने परफॉर्म किया था। दंती दुर्ग कौन थे? ये राजपूत डायनेस्टी के फाउंडर थे। 9th, द टाउन ऑफ तंजावुर वॉज बिल्ट बाय, किसने बनाया था ये टाउन ऑफ तंजावुर? तो ये बनाया था राजा 1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ओरिजिनली द वर्ड मस्जिद वाज यूज्ड फॉर मॉस्क्स इन विच लैंग्वेज, तो किस लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल हुआ था ओरिजिनली? ये लैंग्वेज थी आपकी अरेबिक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द ऑथर ऑफ ताजुल मासिर, ताजुल मासिर का राइटर कौन है? तो ताजुल मासिर के राइटर हैं हसन निज़ामी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी साइंस डज द हड़प्पन स्क्रिप्ट हैव, तो हड़प्पन स्क्रिप्ट में जो साइंस थे वो तकरीबन 375 से 417 के बीच में थे। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे मोस्ट सुटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कहता था स्टैचू कॉल्ड प्रीस्ट किंग वाज फाउंडेड, कहाँ मिला था ये? तो ये मिला था आपका मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो जो कि अब पाकिस्तान में है। हड़प्पन प्रोक्योर्ड गोल्ड फ्रॉम, कहाँ से लिया था इन्होंने गोल्ड? तो हड़प्पन गोल्ड जो लेते थे वो कर्नाटका से लेते थे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा लेड और कॉपर ये लोग राजस्थान से लेते थे। सिल्वर की बात करें तो ये अफगानिस्तान से, ईरान वगैरह से लेते थे। धोलावीरा वॉज लोकेटेड कहाँ पे? धोलावीरा फिलहाल इंडिया में है और ये कच्छ की रन में है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। लोथल भी वहीं पे है गुजरात में। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 16, इन ए ऋग्वेदिक हिम्न स्टेज विश्वामित्रा स्पीक्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, किन रिवर्स के बारे में बात करते हैं विश्वामित्रा? तो ये व्यास और सतलज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ व्यास, तो व्यास आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, whom do the Aryas of the Vedas present as their opponent, तो इनके अपोनेंट थे दस्यु या दस्यूज, और ऑप्शन ए इस ढंग से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, अतरांजी खेड़ा इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे, तो अतरांजी खेड़ा कहाँ पे है प्रेजेंट डे में? ये यूपी में है, एटा जिले के अंदर, एटा। 19 नंबर कहता है गौतम बुद्धा पास्ड अवे, कब हुई थी इनकी मौत, कहाँ पे हुई थी? तो 480 BC में हुई थी इनकी डेथ, और ये हुई थी कहाँ पे? कुशीनारा या कुशीनगर में। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कुशीनारा या कुशीनगर जो है वो यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है फिलहाल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग द फॉलोइंग इज सपोज टू बी द 24th तीर्थंकर, तो 24 के लास्ट तीर्थंकर जो थे जैन के वो थे वर्धमान महावीर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और पहले तीर्थंकर कौन थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 21 नंबर देखिए, 14 जुलाई 1789 इज एसोसिएटेड विद, तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से
रिलेटेड थी, एसोसिएटेड थी। ऑप्शन सी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हु रोट द स्पिरिट ऑफ द लॉज, किसने लिखी थी ये किताब? तो ये भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एसोसिएटेड थी, मॉन्टेस्क। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, रासपुतिन वाज द सपोज्ड एडवाइजर ऑफ, किसके एडवाइजर थे ये? तो ये एडवाइजर थे आपके जार निकोलस फर्स्ट के। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट इन द ईयर, तो वर्ल्ड वॉर जो लड़ी गई थी वो 1914 से 1918 के बीच में लड़ी गई थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, द पीपुल्स कार, वैसे जर्मनी में इसको फॉक्सवैगन पढ़ा जाता है, आप चाहें तो वॉक्सवैगन पढ़ सकते हैं, बट इसको वी को एफ पढ़ा जाता है जर्मनी में। तो ऑप्शन डी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, टॉम ब्राउन स्कूल डेज वॉज रिटन बाई, किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी थॉमस हगीज ने। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, हो चिन मिन इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रगल फॉर ऑटोनॉमी इन वियतनाम, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, इन विच ईयर वॉज द गांधी इरविन पैक्ट साइन, तो ये हुआ था आपका 5 मार्च 1931 को। और इस दौरान गांधी जी ने कोशिश की थी कि भगत सिंह की फांसी रुकवा दी जाए, लेकिन लॉर्ड ने माना नहीं था। ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कई बार डेट भी पूछ लेता है, इसलिए डेट बता दिया आपको। 29 नंबर देखिए, हु हैड डिवाइस द स्पिनिंग मिल, तो स्पिनिंग जेनी किसने बनाई थी? तो ये थे आपके जेम्स हरग्रीव्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, जॉन गटेनबर्ग एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ, तो किस चीज़ की इन्वेंशन की थी इन्होंने? प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन की थी। और इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था? पुर्तगीज लाए थे। ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है, इसलिए याद रखना, हिस्ट्री का ये बहुत अच्छा सवाल है। 31 नंबर कहता है, हु इज द ऑथर ऑफ द प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो ये थी एक ब्रिटेन की राइटर जेन ऑस्टिन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, हु इज द ऑथर ऑफ द फवाद उल्फ फौद, तो इसके राइटर थे अमीर हसन सिज्जी। और इसमें किसका ब्यौरा दिया हुआ है? निजामुद्दीन औलिया का। 33 उन्हीं के ऊपर लिखी हुई किताब है ये। 33 कहता है विच द फॉलोइंग वाज रिटन बाय जेम्स मिल, जेम्स मिल ने इनमें से कौन सी किताब लिखी थी? तो ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन्होंने लिखी थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 34 कहता है द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑन बैंक्स ऑफ हुगली इन, किस ईयर में हुगली में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी? तो ये ईयर था 1651। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और इससे पहले लेकिन सूरत में बन चुकी थी किसमें? 1608 में, 1608 में सूरत में इन्होंने एक फैक्ट्री पहले ही बना ली थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्या था? द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन, तो ये थे लॉर्ड क्लाइव एंड सिराजुद्दौला। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जून 1757 में हुई थी। इससे पहले अलीनगर की संधि हुई थी। और नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36, द मुगल एम्परर हैड अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल, दीवानी बंगाल की कब मिली थी ब्रिटिशर्स को मुगल एम्परर से? तो 1675 में मिली थी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37, द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम वॉज फॉट इन, तो ये बैटल हुई थी, लास्ट बैटल थी, फोर्थ बैटल ऑफ कर्नाटका। और ये लड़ी गई थी आपकी 1799 में। नतीजा ये हुआ था कि टीपू सुल्तान जैसा बहादुर मारा गया था इसमें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये थे सी राजगोपालाचारी, पहले इंडियन, देखिए यहाँ वर्ड लगा हुआ है इंडियन, ठीक है। और गवर्नर जनरल भी, अगर इंडियन नहीं लगा होता तो फिर गवर्नर जनरल कौन होते पहले? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 39 नंबर देखिए, हु रोट इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, ये किसने लिखी थी इकोनॉमी ऑफ परमानेंस? तो ये लिखी थी जेसी कुमारप्पा ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन है ये इस पेपर का, हु हैज़ ऑथर्ड द नॉवल रंगभूमि, तो रंगभूमि जो लिखी थी वो लिखी थी मुंशी प्रेमचंद ने। बहुत गहरा नाता है जामिया का और मुंशी प्रेमचंद का, इसलिए एक सवाल अक्सर प्रेमचंद पे रखते ही हैं जाने वाले। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बहरहाल 16, 17 और 18 के जो पार्ट बी के क्वेश्चन हैं वो आप देख सकते हो, चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। PDF वगैरह सब आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना, ताकि हर इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।